Welcome you all in my YouTube channel GPSC Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. आज हम लोग अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट की क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में स्टडी किया था और ये हमारा नया चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आज के क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जनरल ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज हॉर्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में हम जानेंगे। चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज पे उस कंडीशन पे कौन कौन से चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में कौन कौन से होते हैं। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, हॉर्मोन्स का रोल क्या होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने के लिए। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, और हॉर्मोन्स का क्या होता है रोल इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस इज द एज एसोसिएटेड विद मेनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एडोलेसेंस का मीनिंग आपको बता देना चाहती हूँ। एडोलेसेंस बेसिकली ह्यूमन बींग्स के लाइफ का वो एज होता है, नियर अबाउट हम कह सकते हैं 13 से 18-19 ईयर्स के बीच का जो एज होता है उसे हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। इस एज में बॉडी में बहुत से फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस देखे जा सकते हैं। एडोलेसेंस आर एट एन अवेकेंड स्टेज इन लाइफ, ओल्डर देन किड्स बट यंगर देन अडल्ट्स। ये जो एज होता है ये किड्स मतलब बच्चों से बड़ा थोड़ा सा होता है और जो एडल्ट पर्सन है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये हमारा बेसिकली 13 से 19 ईयर्स के बीच की जो एज होती है ये हमारी एडोलेसेंस की एज कहलाती है। There are known to show very strong emotions of happiness, anger and sadness etc. इस एज में बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने चिल्ड्रंस देखे होंगे, इस एज के बच्चों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस होते हैं। जैसे अगर वो किसी चीज़ से हैप्पी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अगर किसी चीज़ का मतलब गुस्सा है उनके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा शो होता है, अगर कोई दुख है तो वो बहुत इजीली बहुत ही ज़्यादा कैचेबल शो होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इन एज के स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो शो वेरी क्विक मूड स्विंग, इनका मूड बहुत जल्दी, इस एज में जो स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। एट सम स्टेजेस दे आर वेरी हैप्पी एंड एट सम स्टेजेस दे आर वेरी सैड। मतलब मूड के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग इनका मूड चेंज बहुत जल्दी स्विंग करता है। दे विल बी हैप्पी इन वन इंस्टेंस एंड सैड इन द नेक्स्ट वन। तो ये बेसिकली हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया एडोलेसेंस का। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं। Body functions of human and many other vertebrates are supported by the specific system called as an endocrine system. हमारी बॉडी का जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो बॉडी में जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं ये एक सिस्टम सपोर्ट करता है। वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। दिस सिस्टम कंटेन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ ग्लैंड्स। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसमें बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। These glands are located at a specific place inside our body and they release chemical substance called as a hormones। और जो ये glands हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑर्गन्स कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो हॉर्मोन्स होते हैं ये हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलीज होते हैं जिन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं।
These hormones act like a chemical messenger and are responsible for the different emotions that we experiences. और हमारी बॉडी में जो भी इमोशंस वगैरह होते हैं वो सब इन्हीं हॉर्मोन्स के जो रिलीज होते हैं बॉडी में इसी की वजह से होते हैं, इसलिए इसे हम एज अ केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं। क्योंकि बॉडी में जब हमारे जो भी ग्लैंड्स है वो हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे, उसी की वजह से हमारी बॉडीज में जो भी इमोशंस होते हैं हम उसको फील कर सकते हैं। अगर वो हॉर्मोन्स रिलीज ना हो तो ऐसी कोई भी इमोशंस वाली चीजें हमारी बॉडी में नहीं होंगी। Hormones play a significant role in growth, development, pregnancy and formation of babies. और hormones इसी के साथ साथ अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग ग्लैंड्स रिलीज करते हैं और हर किसी का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अब हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी में जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं और फॉर्मेशन जो बेबी का फॉर्मेशन होता है मदर के वूम में, उस सब के लिए भी ये हॉर्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स हॉर्मोन्स आर नोन एज अ phytohormones which controls and regulates the germination, growth, metabolism and other important activities in plant. अब जैसे ही ह्यूमन बींग्स में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वैसे ही हमारे प्लांट्स में भी हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो प्लांट्स में हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है कि ये प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी होती हैं एक प्लांट की, उसके लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। अब आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये साइड में डायग्राम बना है, आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कंसिस्ट करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट करती है, और हर ग्लैंड का अपना अपना कुछ बेसिक फंक्शन होता है। ये बॉडी के सर्कुलेशन, बॉडी के मूवमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, तभी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करती है। The endocrine system consists of the endocrine glands which secrete hormones. मैंने आपको बताया ही है कि endocrine system जो होता है उसमें different endocrine glands होते हैं जो कि hormones को secrete करते हैं. These glands do not have any ducts or tubes for the transport of hormones from one part of the body to the other. Hence they are called as a ductless gland. बहुत ही important question है, पूछा जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, उन्हें हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं। उन्हें हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी डक्ट या कोई भी ट्यूब प्रेजेंट नहीं होता है। जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाके हमारा सक्रिय मतलब मिक्सअप हो जाता है, इसलिए इसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि हॉर्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज हो जाते हैं। कोई अलग से कोई ट्यूब या कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है जहाँ पे ये हॉर्मोन्स रिलीज हों। These glands secrete hormones directly into the blood or the limbs, which transport the hormones to the place where they are required. These organs that responds to hormones are called as a target organs. अब जो ये हॉर्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं और बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे, मतलब ये एक तरह से अपने आप को स्प्रेड करते हैं और ये उसी टारगेट पार्ट पे जाते हैं जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये पता रहता है कि इसका बेसिक टारगेट ऑर्गन क्या है, तो वो उसी टारगेट ऑर्गन पे ये लोग मतलब उस टाइम उस पॉइंट पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स हॉर्मोन्स आर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आर poured directly into the bloodstream. The major glands that makes up the human endocrine systems are pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovaries and testes. ये जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं ये सारे हमारे डायग्राम्स में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे मेजर ग्लैंड्स होते हैं। The pituitary gland, which is located at the base of the brain, is known as a master gland. It also controls the activities ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बेस ब्रेन के बेस में लोकेटेड होता है। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इन सब की भी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। द एड्रीनल ग्लैंड is also known as an emergency gland since it helps the body in responding to the emergency situation. और ये बॉडी में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एड्रीनल ग्लैंड मार्क है, इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हैं जब बॉडी में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है।
नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स विच इंक्लूड्स द ग्रोथ हार्मोन्स एंड हार्मोन्स दैट मेक अदर ग्लैंड्स सच एज टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड एंड एड्रिनल। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और वो अदर हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, जैसे कि हमारा टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, ओवरीज में हमारा ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है, थायराइड्स में हमारा थायरोक्सिन ग्लैंड्स हो जाता है। तो ये सब भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे रिलीज करते हैं। Pancreas secretes insulin, thyroid produce thyroxine and adrenal produce adrenaline। ये जितनी भी हमारे ग्लैंड्स हैं ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये चीज बताई गई कि पैनक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, थायराइड जो है वो हमारा थायरोक्सिन रिलीज करते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये हमारा एड्रेनालिन रिलीज करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन एंड एस्ट्रोजन द फीमेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन है ये टेस्टिस से रिलीज होता है हार्मोन जो कि हमारा मेल हार्मोन है, और ये हमारा एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल की बॉडी से रिलीज होता है। The urinal wall in female prepares itself to receive the developing fertilized egg। ये मैंने आपको लास्ट की क्लास में पढ़ाया था जब मैंने आपको फीमेल फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी कराया था। In case there is no fertilization, the thickness lining of the uterine wall breaks down and goes out of the body along with the blood. This is called as a menstruation। बॉडी में जो ह्यूमन फीमेल बॉडी होती है उसमें जो यूट्रीन वॉल होता है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग रिसीव होता है, अगर उस सिचुएशन में जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग रिलीज नहीं होता है तो ये जो थिकनेस लेयर होती है जो यूट्रीन वॉल के अराउंड, यूट्रीन वॉल जो होती है ये क्या करती है, ब्रेक डाउन कर जाती है, और जब ब्रेक कर जाती है तो ये ब्लड के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस इंसुलिन इज sufficient quantity results in the disease called diabetes। और जो बहुत ज़्यादा बॉडी में मतलब इन बॉडी अगर हमारी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब रिजल्ट एक डिजीज होती है जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। ये डिजीज हो जाती है अगर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से इंसुलिन रिलीज ना करे। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन इज sufficient quality results in the disease called goiter which causes the swelling of the neck। और अगर हमारी बॉडी थायरोक्सिन जो हमारा हार्मोन है वो रिलीज नहीं करती है तो उस कंडीशन में बॉडी में डिजीज हो जाती है जिसे हम लोग गोइटर कहते हैं, और जिसमें जो हमारा नेक होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से सॉलो अप हो जाता है। Hormones play an important role in the growth and the development of the body, especially during a period known as in adolescence। और जो ये hormones होते हैं ये हमारी body में एक बहुत ही important role play करते हैं जब basically body का growth होता है, और वो period जो होता है वो हमारा adolescence का period होता है जिसमें body में हमारे physical, mentally और emotional सारे types के changes बहुत extreme पे होते हैं। इस ड्यूरेशन में ये हॉर्मोन्स का रिलीज होना बॉडी में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, थायराइड ग्लैंड्स हो गए, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं ये बताया गया है इसमें, और कौन कौन से हॉर्मोन्स ये रिलीज करती हैं इसके बारे में ये बताया गया है, और इनके बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। द मोस्ट ऑब्वियस चेंज दैट टेक्स प्लेस वंस अ बेबी इज born is its growth। Growth begins from day the baby is born। Various stages of growth in humans are infancy, childhood, adolescence and adulthood। Fastest growth occur during infancy। अब बेसिकली जो होता है जब किसी कोई भी बेबी होता है वो बॉर्न होता है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ जो है वो एक लाइफ प्रोसेस है। बहुत सारी स्टेजेस आती हैं ग्रोथ में। सबसे पहले इन्फेंसी आती है जब चाइल्ड बहुत छोटा होता है, उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो चाइल्डहुड आता है हमारा,
एडोलेसेंस का पीरियड आता है, एडल्टहुड होता है, जब जो बच्चा होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है। और जो फास्टेस्ट ग्रोथ जो अकर करती है वो इन्फेंसी की एज में अकर करती है। अब इन्फेंसी की एज क्या होती है, 2 ईयर से जो कम के बेबीज होते हैं उनका जो हम लोग टाइम ड्यूरेशन जो होता है 0 से लेकर 2 ईयर्स तक का, उस एज के जो बेबीज होते हैं उनको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी की जो एज होती है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम द बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स ऑफ द एज इज कॉल्ड एज अ इन्फेंसी। उस टाइम पीरियड को हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द चाइल्डहुड। इसके बाद चाइल्डहुड आता है विच रिप्रेजेंट एन एज ऑफ 2 ईयर्स टू अबाउट 11 ईयर्स। 2 साल से 11 साल के जो बीच के बच्चे होते हैं वो हम चाइल्डहुड के अंदर उनको कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट फेज इन लाइफ इज द एडोलेसेंस फेज which begins around the age of 11 years to last up to 18 to 19 years of age। और जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है ये हमारा 11 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच का हम लोग कह सकते हैं। दिस स्टेज अकर्स बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। 19 ईयर्स के बाद हमारा एडल्टहुड हो जाता है और जो एडोलेसेंस का एज होता है वो बेसिकली चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का होता है। द बॉडी अटेन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। और इस एडोलेसेंस की एज में जो बेसिकली जो हमारी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो भी बॉडी की होती है वो इस एज में हमारी अकर करती है। वो बॉयज में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है। Time a boy is biologically ready to become a father and a girl is biologically ready to become a mother। इस ड्यूरेशन के टाइम के एंड तक जो एक बॉय होता है वो बायोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एज अ फादर बनने के लिए रेडी हो जाता है, और जो गर्ल होती है वो बायोलॉजिकल कंडीशंस को मतलब ध्यान में रखते हुए एज अ मदर बनने के लिए रेडी हो जाती है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। At the age of the puberty, boys and girls become capable of reproduction। जो प्यूबर्टी हमारी बेसिकली एज होती है वो एज होती है जिसमें एक बॉय और एक गर्ल रेडी हो जाते हैं पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए। द एंड ऑफ द एडोलेसेंस इज द बिगिनिंग ऑफ द एडल्टहुड। और जैसे ही जैसे हमारा एडोलेसेंस की जो एज एंड अप होती है वहां से हमारा एडल्टहुड की एज स्टार्ट हो जाती है। एडल्टहुड आर कॉल्ड एज अ टीन एज। एडोलेसेंस आर कॉल्ड एज अ टीनेजर्स। एडोलेसेंस की जो एज होती है उस मतलब स्टेज के स्टूडेंट्स को हम लोग टीनेजर्स भी कहते हैं। एज द एडोलेसेंस पीरियड कवर्स द टीन पीरियड। जो हमारा एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो बेसिकली किसी भी ह्यूमन बीइंग का टीन पीरियड रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा 13 से लेकर या हम 11 से लेकर 19 तक कंसीडर कर सकते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी ग्रोथ रैपिड एंड अंडरगो सेवरल चेंजेस। इस एज में जो बॉडी होती है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे बेसिकली बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। दीज चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और जो ये हमारे चेंजेस अकर होना स्टार्ट होते हैं उस कंडीशन पे जो हमारा होता है प्यूबर्टी की स्टेज अकर होती है ह्यूमन बीइंग में। प्यूबर्टी मार्क्स द टाइम व्हेन द चाइल्ड बॉडी स्टार्ट्स टर्निंग इनटू एन अडल्ट बॉडी। जब चाइल्ड की जो बॉडी होती है, जो चाइल्डहुड से हम लोग एडोलेसेंस की एज में एंटर करते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन को वो टाइम मार्क को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं कि कौन कौन से बेसिक चेंजेस आते हैं इस स्टेज में। इट मार्क्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिंग। और इस स्टेज पे बेसिकली जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के वो भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। होप सो जो भी डिस्कस कराया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो कि प्यूबर्टी के टाइम ड्यूरेशन पे अकर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।